हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एडू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। देखते हैं आज की करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पबजी गेम समेत कितने चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर है 118। सरकार द्वारा इस बार जिन चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें पबजी के अतिरिक्त लिविक, वीचैट वर्क और वीचैट रीडिंग, एपलॉग, कैरम फ्रेंड्स जैसे मोबाइल ऐप शामिल है। भारत ने जून के आखिर में टिकटॉक, हेलो समेत चीन के 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया था। बाद में जुलाई के आखिर में 47 और चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया। इस तरह अब तक चीन के 224 ऐप पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धारा 69A के तहत इन मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाने का फैसला किया है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए निम्न में से कितने प्रतिशत सिलेबस को कम करने का फैसला किया है? तो इसका आंसर है 30%। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए 30% सिलेबस को कम करने का फैसला किया है। कोरोना महामारी में बंद चल रहे स्कूलों के कारण प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं 70% सिलेबस के आधार पर ली जाएंगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश सभी स्कूलों में अब मार्च में ही परीक्षाएं होंगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 21 सितंबर से 50% शिक्षकों और गैर शिक्षकों को स्कूल बुलाने का फैसला किया है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में भारत 4 पायदान की छलांग लगाकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? इसका आंसर 48वें। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत पहली बार शीर्ष 50 देशों में शामिल हुआ है। भारत ने 4 पायदान की छलांग लगाई है और 48वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत साल 2015 में 81वें, 2016 में 66वें, 2017 में 60वें और 2018 में 57वें और 2019 में 52वें स्थान पर था। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIP की यह सूची 131 देशों और अर्थव्यवस्थाओं के नवोन्मेष प्रदर्शन पर आधारित है। इस सूची में स्विट्जरलैंड ने अपनी शीर्ष रैंकिंग बरकरार रखी है। स्वीडन दूसरे पर है, अमेरिका तीसरे पर, ब्रिटेन चौथे और नीदरलैंड पाँचवें, डेनमार्क छठवें और फिनलैंड 7वें नंबर पर है और सिंगापुर 8वें स्थान पर है। जर्मनी 9वें और रिपब्लिक ऑफ कोरिया 10वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? तो इसका आंसर उर्दू। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक लाने को मंजूरी दे दी। इसके तहत उर्दू और अंग्रेजी भाषा के अलावा अब कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को भी इस केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाओं की सूची में शामिल किया जाएगा। कश्मीरी को जम्मू कश्मीर में पहली बार राजभाषा का दर्जा मिलेगा। वहीं पहल से मान्यता प्राप्त उर्दू और अंग्रेजी राजभाषा के रूप में बनी रहेंगी। राज्य के अधिकांश लोग डोगरी और कश्मीरी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन इन दोनों ही स्थानीय भाषाओं को राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया था। अगला प्रश्न है, कोल इंडिया 2023 से 24 तक कितनी परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा? इसका आंसर है 500। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी के अनुसार कोल इंडिया 2023 से 24 तक 500 परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। कोयला के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के तहत कोयला मंत्रालय नित्य नए विकल्पों को तलाश रहा है। इस निवेश का उद्देश्य भारत को कोयले में आत्मनिर्भर बनाना है। यह 2023 से 24 तक 1 बिलियन टन का उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद करेगा। कोल इंडिया लिमिटेड को अगले 3 से 4 वर्षों में 14,200 करोड़ रुपए का निवेश करना है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और किस देश के सहयोग को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है फिनलैंड। भारत सरकार के खनन मंत्रालय के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग और फिनलैंड के रोजगार और आर्थिक मंत्रालय के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के बीच एक अहम समझौता हुआ है। यह MOU भूविज्ञान प्रशिक्षण, उपयुक्त विश्लेषण और खनिज पूर्वानुमान के क्षेत्र में सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा। इसके अलावा समझौता ज्ञापन का उद्देश्य खनिज संसाधनों और भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा और एक मंच प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है 2580 करोड़ रुपए। रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए 2580 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यह अनुबंध टाटा पावर कंपनी, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और लार्सन एंड टर्बो के साथ हस्ताक्षरित किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 6 पिनाका रेजिमेंट में ऑटोमेटेड गन एमिंग एंड पोजिशनिंग सिस्टम के साथ 114 लॉन्चर और 45 कमांड पोस्ट भी होंगे। अगला प्रश्न है, किस देश ने कैलाश मानसरोवर के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्थापित की है? तो इसका आंसर है चीन।
चीन ने कैलाश मानसरोवर में एक झील के पास मिसाइल साइट का निर्माण किया है, जहां वो जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल बना रहा है। यह झील कैलाश मानसरोवर का हिस्सा है। कैलाश मानसरोवर के पास DF-21 नाम की मिसाइल तैनात की गई है। यह मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल 2200 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL के नए CMD कौन बने? तो इसका आंसर है हेमंत खत्री। भारत के आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में हेमंत खत्री को नियुक्त किया गया है। हेमंत खत्री वर्तमान में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष LB शरद बाबू की जगह लेंगे। हेमंत खत्री 1 सितंबर 2020 से 31 जुलाई 2025 तक हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार संभालेंगे। अगला प्रश्न है, लॉन्च पुस्तक द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है करण जौहर। फिल्म निर्माता करण जौहर ने अपने जुड़वा बच्चों के जीवन पर आधारित द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव पुस्तक लॉन्च की। यह पुस्तक उनके जुड़वा बच्चे लव और कुश के जीवन पर आधारित है, जिसमें उन्होंने उनकी परवरिश में आने वाली चुनौतियों का वर्णन किया है। इस पुस्तक का प्रकाशन जगरनॉट बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। वर्ष 2017 में करण जौहर ने एन अनस्यूटेबल बॉय नामक पुस्तक लॉन्च की थी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों ने AIR स्कैनर ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर है IIT बॉम्बे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के छात्र रोहित कुमार चौधरी और कविन अग्रवाल ने फ्री यूज करने के लिए मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन विकसित किया। इस एप्लीकेशन को चीनी स्कैनर ऐप कैम स्कैनर की तर्ज पर बनाया गया है। यह ऐप कैम स्कैनर की तरह कैमरे का उपयोग करके दस्तावेज को स्कैन करके उसके PDF के रूप में कन्वर्ट करता है। अगला प्रश्न है, CBDT के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल कितने महीनों के लिए बढ़ाया गया है? तो इसका आंसर है 6 महीने। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल अगले 6 महीनों के लिए बढ़ाया गया है। प्रमोद चंद्र मोदी 1982 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के एक अधिकारी है, जिन्हें फरवरी 2019 में CBDT का प्रमुख नियुक्त किया गया था। प्रमोद चंद्र मोदी अब 1/9/2020 से 28 फरवरी 2021 तक के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। अगला प्रश्न है, मंत्रा ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इसका आंसर है कियारा आडवाणी। फैशन मार्केट प्लेस स्वामित्व वाली कंपनी मिंत्रा ने कियारा आडवाणी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मिंत्रा भारत में सबसे बड़े फैशन ई-कॉमर्स स्टोरों में से एक है। मिंत्रा कंपनी फ्लिपकार्ट की कंपनी है, जिसकी स्थापना फरवरी 2007 में की गई थी, जिसके वर्तमान CEO अमर नागाराम है। अगला प्रश्न है, किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने वॉइस चैटबॉट लीगो लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने गूगल असिस्टेंस आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉइस चैटबॉट लीगो लॉन्च किया है। लीगो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की कार्यक्षमता को विस्तार करने और अपने ग्राहकों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। लीगो असिस्ट को 9 भाषाओं में जारी किया गया, जो कि ग्राहक को ICICI लाइफ इंश्योरेंस की अतिरिक्त लेयर प्रदान करेगा और डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी मजबूती लाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार में अरुणोदय योजना शुरू की? इसका आंसर है असम। असम राज्य की सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लॉन्च करने की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवारों को प्रतिमाह 830 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत असम राज्य के 15 से 17 हज़ार परिवार नामांकित किए गए हैं। अरुणोदय योजना का लाभ लेने वाले आवेदक की घरेलू आय प्रतिवर्ष 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। इस योजना में विधवा, अविवाहित महिला, दिव्यांग और तलाकशुदा महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में बच्चों को पहला अखबार द यंग माइंड्स लॉन्च किया गया? इसका आंसर है असम। गुवाहाटी में स्थित उद्यमी जोड़ी नीलम सेठिया और नेहा बजाज ने बच्चों के लिए एक विशेष अखबार द यंग माइंड्स लॉन्च किया। अखबार के जरिए बच्चे शिक्षा और रोजमर्रा की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसमें बच्चों की परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका आंसर है दिनेश कुमार खारा। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन के रूप में दिनेश कुमार खारा को नियुक्त किया है। दिनेश कुमार खारा 7 अक्टूबर 2020 से वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार की जगह लेंगे। आंसर ऑफ द लास्ट डे। तो फ्रेंड, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किस पूर्व राष्ट्रपति का 84 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका आंसर है प्रणब मुखर्जी। क्वेश्चन ऑफ द डे, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चन के बारे में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं जरूर लिखें।
और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ही प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप एडुकोनर स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, जहाँ से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।